को बताए थे कि आज हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स का स्क्यूनेस पढ़ेंगे। स्क्यूनेस तो पहले हम लोग आते हैं स्क्यूनेस को समझते हैं क्या होता है स्क्यूनेस, आखिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ा और क्या है। और सबसे खुशी की बात क्या है, तुम लोगों का जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है वह सही मायने में मानो यदि तुम लोग अपने एग्जाम अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, मतलब कॉम्पिटिटिव या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ो तो मुश्किल से 6 से 7 दिन का सिलेबस। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है असिमेट्री, मतलब जो सिमेट्री नहीं है। तो ग्राफ में समझते हैं, जैसे सपोज डेट करो तुम्हारा ये ग्राफ है, सिमेट्री का क्या पहचान होगा, यहां से इधर का जो ग्राफ होगा इधर का भी ग्राफ दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्री। यदि इधर और इधर दोनों बराबर रहा तो क्या होगा, सिमेट्री। और स्क्यूनेस कब आता है, जब ग्राफ सिमेट्री ना हो, जब डाटा हमारा क्या हो, सिमेट्री ना हो। तो हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं, देखो गौर करो तो, एक लेफ्ट एक राइट, है ना। तो राइट में यदि झुकाव ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, और यदि लेफ्ट में यदि झुकाव ज्यादा है उसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव स्क्यूनेस, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्यूनेस 3 प्रकार है, ऐसे मैनुअली 2 ही प्रकार स्क्यूनेस का है। क्या क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी भाषाओं में देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव और 0, जब सिमेट्री हुआ तो 0, है ना। चलो अब ये तो समझ में आ गया सर स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस का मतलब यह हुआ, हमें समझ में यह आया कि कोई भी ग्राफ यदि हमारा क्या हो, सिमेट्री नहीं हो तो वो स्क्यूड होता है, तो उसको स्क्यूनेस कहते हैं। चलिए अब आते हैं डिफिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि आपके यहाँ एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन तो रहता ही है, डिफाइन विद एन एग्जाम्पल, जो भी टर्मोलॉजी हो, है ना। तो चलिए, व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमेट्री, ये तो समझने के लिए लिख दी है कि जो सिमेट्री नहीं होगा स्क्यूनेस होगा। डिफिनेशन में लिखें, स्क्यूनेस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट indicates the degree and direction of asymmetry, इसको ब्रैकेट में लिख दें, नो सिमेट्री of a frequency distribution about its central value या सेंट्रल मीन। स्पष्ट लिख दिए हैं कि स्क्यूनेस क्या है, स्टैटिस्टिकल मेजर है जो इंडिकेट करता है डिग्री और इसको डायरेक्शन को, कहां पे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द सेंट्रल मीन होता है, वह असिमेट्री होता है। If a distribution is not symmetrical, it's said to be skewed. जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिकल ना हो इसी को हम लोग कहते हैं स्क्यूड। और स्क्यूनेस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली इन इकोनॉमिक, सोशल एंड साइंटिफिक डाटा एनालिसिस में, है ना। तो अब आया सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया आपका क्या स्क्यूनेस का डिफिनेशन। अब आते हैं हम लोग स्क्यूनेस का टाइप भी पढ़ेंगे और पहला स्क्यूनेस का फॉर्मूला पढ़ते हैं। स्क्यूनेस का सवाल बनाने के लिए 2 फॉर्मूला है। पहला जान लो कि स्क्यूनेस को शॉर्ट में SKP कहते हैं। SK कहते हैं, SKP मतलब कार्ल पियर्सन हो जाएगा, स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन। ठीक है, इसको मत घबरा जाओ। स्क्यूनेस का फॉर्मूला होगा मीन, बताओ किसी को याद हो तो, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको HD कहते हैं। जब मीन बड़ा हो मोड से तब ये के लिए है, पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए ना। चलिए अब आए स्क्यूनेस के लिए, समझ गए डिफिनेशन क्या है। स्क्यूनेस का डिफिनेशन कभी भी चैट जीपीटी में जो दिया हुआ मिलेगा उसको नहीं लिखना है, ठीक है। जब भी लिखना किसी बुक से लिखना। इस स्क्यूनेस के डिफिनेशन में एक चीज की कमी है कि किस साइंटिस्ट ने क्या बोला, तो कम से कम इसमें के स्क्यूनेस के डिफिनेशन में आप लोग को ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, 2 साइंटिस्ट का डिफिनेशन,
क्या अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू। मेरे किताब का फोटो तुम लोग लिए होगे तो उसमें है, ठीक है, अभी हम लिखे नोट्स में नहीं है इसलिए मेरे पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू ये, अकॉर्डिंग टू ये, इतना लिखने के बाद उन दोनों के बारे में लिख दोगे तो स्क्विनेस का डिफिनेशन में आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब आता है सर स्क्विनेस होता क्या है। सर स्क्विनेस का दो फार्मूला होता है। स्क्विनेस हम बताएं कि जब कोई भी असिमेट्रिकल फिगर हो, एसिमेट्रिकल तो जो सिमेट्रिकल नहीं हो, तब हम लोग स्क्विनेस निकालते हैं। इसका दो फार्मूला है। पहला फार्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा फार्मूला स्क्विनेस का है मीन, और जब मीन मोड नहीं पता हो, मीडियन पता हो, ठीक है, मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप लोग देखे होंगे कि हम फर्स्ट क्लास में इसका लिए थे, उसमें आप लोग को कहे थे कि मीन मीडियन मोड निकालने के लिए तुम लोग सीख लेना, ठीक है, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए क्या करना तुम लोग सीख लेना। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे, इसको मिटा देते हैं, सब लोग देख लो क्विकली से। अब हम क्या बोले, क्या सर हमारा स्क्विनेस, टाइप्स ऑफ स्क्विनेस क्या है, दो प्रकार के हैं, है ना। टाइप ऑफ स्क्विनेस क्या है, दो प्रकार। नहीं लिखे तो अब स्क्रीनशॉट कर लेना है, ये तुम लोग को तो कॉपी का नोट्स मिल ही जाएगा, उसमें बहुत अच्छा कलर में कलर लिखा हुआ है, कलर बाय कलर। हाँ सर कलरफुल है, हाँ कलरफुल है, हम बहुत मेहनत से बनाए हैं, देखो है ना, ग्रीन ऑरेंज पिंक पर्पल ब्लू ब्लैक सब इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। चलिए स्क्विनेस का क्या बोले हम, टाइप। स्क्विनेस का टाइप कितना बताए थे, दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव स्क्विनेस और दूसरा नेगेटिव स्क्विनेस। क्या क्या है पॉजिटिव स्क्विनेस, क्या है नेगेटिव स्क्विनेस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, नोट्स तुम लोगों को है ही, लेकिन पीडीएफ फॉर्म तो नोट्स का देंगे ही, इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट्स में लिखते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें राइट साइड में ज्यादा क्या बोले झुकाव हो, यही बोले थे, क्या बोले थे, ज्यादा झुकाव हो, तो क्या लिखोगे, ए डिस्ट्रीब्यूशन विच मोर देन इन विच इज मोर देन half of the area in right side, क्या half of the area under the curve is to right side। अच्छा तो पूरे अच्छे से लिख देते हैं, एरिया अंडर the curve is to the right side, right side of the mode। In other word, अच्छा कोई भी आदमी बता सकते हो, ज्यादा झुकाव का इंग्लिश क्या होता है, टेल। इन अदर वर्ड क्या बोलेंगे, टेल। In other words, longer tail on right side, मतलब ज्यादा झुकाव क्या है, राइट साइड में है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्विनेस। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पॉजिटिव स्क्विनेस में क्या होता है, मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से। तो पहले ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ नीचे भी लिख देंगे इस जगह पर, एक बार से पीछे से देख लेना तुम क्या दिख रहा है क्या नहीं, उसमें दिख रहा है साफ साफ। इसको ऐसे उठाए और ऐसे कर दिए, एकदम साफ दिख रहा है कि राइट साइड में ज्यादा झुकाव गया है ना, ज्यादा टेल से। और एग्जाम में तुम लोग भी फिगर बनाना, यदि तुम लोग को डिफरेंट पूछा गया स्क्विनेस का या टाइप्स पूछा गया या 8 नंबर में डिफिनेशन पूछ दिया, तो डिफिनेशन के साथ साथ ही देना, हियर इज द टू टाइप्स,
पॉजिटिव स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस, और पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में लिखना, फिर नेगेटिव स्क्यूनेस के बारे में लिखना। तो क्या बोले हम, क्या मीन बड़ा होता है, जान लेना फिगर के जो बीच मिडिल पॉइंट होता है उसके बाद वाले को हम लोग कहते हैं मीन, फिर मीडियन और फिर मोड। ठीक है, तो एम नॉट, एम और एक्स। तो मीन क्या है, बड़ा होगा, ग्रेटर देन तुम्हारा मीडियन होगा, और मीडियन से ग्रेटर देन क्या होगा, मोड होगा। नेगेटिव स्क्यूनेस में जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, मोड बड़ा मीडियम, हाँ मोड बड़ा होगा, मीडियन बड़ा होगा, और सबसे छोटा हो जाएगा मीन। तो ए डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सेम लिखोगे, ए डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट साइड कर देना, हाँ जहां राइट है, इन विच इज मोर देन हाफ ऑफ। हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को आज कवर करना चाह रहे हैं, इसीलिए तेजी से लिख कर रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व is to the left side of the mode, है ना। और अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, लॉन्गर टेल किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड, लॉन्गर टेल ऑन लेफ्ट साइड। फिगर कैसा बनेगा सर, ये पीछे कुछ रखते हैं तो हो गया, इधर ज्यादा आ गया तो फिर वही बात है सर, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ क्या बोले, मीन क्या होगा, सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा मीडियन होगा, एग्जाम में पूछता है, और उससे बड़ा मोड होगा, ये ध्यान रखना। और अब आता है कैसे जीरो स्क्यूनेस, यहीं पर एक नोट है जिसको बहुत अच्छे से आपने रीडिंग कर लेना। हाँ, जीरो स्क्यूनेस कब होता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। हाँ हाँ, जब जीरो स्क्यूनेस कब होगा, इतना से जल्दी से नोट डाउन कर लो। जीरो स्क्यूनेस का पहचान होगा तुम्हारा, जीरो स्क्यूनेस जब तीनों क्या हो, बराबर हो, मतलब फिगर सिमेट्री हो। जब सिमेट्री नहीं होता तब ना स्क्यूनेस आता है। जब फिगर क्या हो, सिमेट्री, मतलब मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन। और जान लो एक और रिलेशन भी होता है मीन मीडियन मोड का, वो भी पूछता है, तुम लोग को पिछले बार पूछा है। तो मीन वो इंपेरिकल, हाँ याद करना, पूछा है ऑब्जेक्टिव में। चलिए, इससे हम लोग दो चीज सीख गए। क्या सीख गए, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस और जीरो स्क्यूनेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जहां से तुम्हारा एक 16 नंबर क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर। क्या बोले, हवा निकल जाएगा। हम गारंटी दे रहे हैं, तुम लोग जहां पहले पढ़ी हो, ऐसे तुमको नहीं याद है, क्या कहते हैं, तुम लोग को जो सिखाए थे, क्या क्लास 10 का सवाल बना लेना, बनाए हो अथवा नहीं बनाए हो, नहीं बनाए हो, कमजोर होगे तो 2 क्लास लेंगे, ठीक है। और तेज होगे, समझने वाला बच्चा होगे तो जान लो एक क्लास में 15 नंबर कोई नहीं काटा है, हवा नहीं निकलेगा। मैथ का विद्यार्थी हो, बोलो तुम लोग आर्ट्स का विद्यार्थी हो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा एग्जाम में। रूट कैसे निकालेंगे सर, उसका मतलब बहुत अजीब आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता ही नहीं। तुम लोग उतना हार्ड तक जा के जहां तक हम पढ़ा रहे हैं वहां तक करो। चलिए स्क्यूनेस, अब क्या बोले, मेजर ऑफ स्क्यूनेस ना। चलिए उस पे आते हैं फटाफट हम लोग टॉपिक। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस 2 टाइप का है। फर्स्ट टाइप एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, हाँ वही सीधे वही कर रहे हैं। मेजर ऑफ स्क्यूनेस को जो है निकालने का 2 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस जो है वह जो है यूनिट बेस्ड होता है, इसीलिए वह एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट में, हाँ एब्सोल्यूट स्क्यूनेस,
ABSOLUT सोलिएट मेजर। अब स्क्यूनेस लिख देना। और दूसरा जो हम लोग को आता है वो रिलेटिव है। तो जान लेना इसमें क्या बोले, ये थ्योरी बेस्ड है एब्सोल्यूट मेजर। इसमें क्या है, ये यूनिट बेस्ड होता है, इसलिए इससे सवाल बहुत ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम हो जाता है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है, इसलिए ये इससे प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं आते हैं। और दूसरी बात क्या, ऐसे भी हम लोगों को जो है माइनर पेपर है, उतना डिटेल से पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हाँ अब दे दिया वो आदमी, यही क्या दे सकते हैं, यही देंगे डिफरेंट बिटवीन एब्सोल्यूट और ये तुम्हारा रिलेटिव, यही देगा। अब क्या देंगे इससे, ये नाम है ही नहीं। हाँ हाँ। और दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, हमारे यहाँ सिलेबस में जो लिखा हुआ है सिर्फ लिखा है स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, और मेजर ऑफ स्क्यूनेस में किसका किसका निकालना है। तो वो रिलेटिव में 4 तरीके से हम लोग स्क्यूनेस निकालते हैं, 4 साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, वही तुम्हारे सिलेबस में है। ये भी अच्छा बात बोल दी, मेरे काम को हल्का कर दी। कार्ल पियर्सन, शॉर्ट में क्या नाम लिखते हैं, बॉबली कोफिशिएंट, तीसरा नंबर रिलीज, चौथा नंबर मोमेंट ऑफ रिलीज। बस इसी से तुम लोगों को, हमको जहां तक उम्मीद है, क्योंकि 60 नंबर में पूछेगा, 15 नंबर तो कोई नहीं काटा इतना सा से, 15 से और एक 7 नंबर और जोड़ दे, 2 सवाल इससे पूछता है, तो 15 7 कितना हो रहा है, 22 नंबर कोई नहीं काटा। हाँ अरे हाँ, ऑब्जेक्टिव भी तो बनाओगे ना, पास हो जाओगे। हाँ हाँ, आज का क्लास तुम लोगों को ये पास करा देगा। और दूसरी बात, ऐसा क्लास तुम लोग को पास करा देगा। और सबसे बड़ा बात है कि रेगुलर क्लास देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लिए। आपको बोले 10 सब्सक्राइबर मेरे तरफ से, तो तुम लोगों का जो है, हाँ तो तुम लोगों का जो है ये कंप्लीट 75 मार्क्स, 60 मार्क्स का एग्जाम आ जाएगा। चलो, तो हम लोग पहले बिना समय को गवाए, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, नॉट अ थ्योरेटिकल पार्ट के लिए हम लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। क्या पहले सर प्रॉब्लम बनाने सीख जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधे सबसे पहले कार्ल पियर्सन पे आते हैं। ठीक है, जिसको उतारना है उतार लो ना। कार्ल पियर्सन, इसका पूरा नाम यहाँ लिखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, कार्ल पियर्सन ऑफ स्क्यूनेस। किसी को डाउट है यहाँ पर, बोलो नहीं ना। चलिए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, क्या बोले थे, SKP। SKP विद्या विहार देवघर में है स्कूल, है ना। तो SKP का जो फॉर्मूला होता है वो यह होता है, जो पहले भी बताए थे दोनों, मीन। अच्छा, मीन का शॉर्ट फॉर्म, अच्छा नहीं, ऐसे लिखते हैं मीन, तो फिर तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा जब मीडियन बता रहे तो मीन माइनस मीडियन, और तीनों को इसको गुना कर दो 3 से। अब आता है सवाल, कैसा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम लोग एक बेसिक क्लासेस लेंगे, थोड़ा सा। ठीक है, इसको फटाफट मिटाते हैं, इस फॉर्मूले को लिख लो। ठीक है, और फिर हम लोग तुरंत बेसिक क्लासेस में जाएंगे। ठीक है, आते हैं। नाम बहुत बढ़िया देंगे हम उसका समझाने के लिए, क्योंकि वो एक ही बार में आप लोगों को पूरा क्लास नाना पाटेकर के स्टाइल में क्लास 10th का जितना स्टेट्स पढ़े थे सबको याद दिलवा देना है ना। तो क्लास 10th क्या, तुम लोग 11th 12th में तो पढ़े नहीं हो, सेमेस्टर 1 में तो पढ़े, जो वो आया नहीं। चलो, इसीलिए इस बार हम वीडियो बना रहे हैं,
क्योंकि बच्चे लोगों को इस इलाके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सिलेबस ही नहीं पता है, सिलेबस में कंफ्यूजन रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बाद में कहेगा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक्चुअली क्या वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है। तुम जो गेस्ट पेपर खरीदे वो आउट ऑफ सिलेबस था बाबू। चलिए अब गेस्ट पेपर लेने छोड़ दिए। हाँ, गेस्ट पेपर लेना छोड़ दिए। अब घर का सीरीज, नोट्स निकालो। देखो सीरीज वर्ड बोलो या हम लोग उसमें डाटा वर्ड इस्तेमाल करते थे ना, सीरीज या तो डाटा। तो अब आते हैं सीरीज, हम लिखे हैं यहाँ पे जान के, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो उसमें रहता है, क्या कहते हैं सीरीज के ही फॉर्म में रहता है, इसलिए सीरीज लिखे। मैथ का स्टूडेंट है तो 3 तरह से हम लोगों को स्टैटिक्स में डाटा रहता था। पहला रहता था इंडिविजुअल, दूसरा रहता था डिस्क्रीट और तीसरा रहता था कंटिन्यूअस। एक बार में तीनों बात खत्म। वैसे इस चीजों को देखना है तो इसका हम वीडियो सेमेस्टर 1 में जो बनाए थे, जहाँ तुम लोग ये सब चीज डिटेल से पढ़ाए थे, हिस्टोग्राम करके ग्राफिकल मेथड पूरा पढ़ाए थे ना, उस तरीके से तुम वहां भी देख सकते हो। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर समझना है एक ही क्लास में कैसे हम सवाल बनाने डायरेक्ट सीख जाएं, हमको उतना समय नहीं है। तो क्या करें बोले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल में क्या होता था, कैसा हम लोगों को दिया रहता था, क्या एक क्लास में 8 बच्चे हैं जिसका नंबर इस प्रकार से है, कोई 5 नंबर लाया, कोई 12 नंबर लाया, कोई 15 नंबर लाया एक टेस्ट में, कोई 25 नंबर लाया, कोई 30 नंबर लाया, है ना। उस तरह से डाटा दिया रहता था, मतलब इंडिविजुअली डाटा दिया रहता था। क्या बोले रहते थे इसमें हम लोग, डाटा क्या दिया रहता था, इंडिविजुअली। दिया रहता था, रहता है ना। इंडिविजुअल डाटा क्या रहता है, दिया रहता है। जैसे तुम्हारा एक क्लास में बच्चों का आयु है ना, तो किसी का आयु है, किसी का आयु कितना है 18 साल, किसी का आयु है 19 साल, किसी का आयु 21 साल, किसी का आयु 22 साल, किसी का आयु 23 साल। ये डाटा दिया हुआ है। इसमें मीन बराबर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताओ। सम मतलब सम बाय नंबर, तो सम ऑफ एक्स अपॉन नंबर होगा। इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन का सिंबल एम होता था, और इसका मोड क्या होगा, मीडियन का रूल क्या बताए थे, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ड्रॉ करते हैं, जो बीच में रहता है मीडियन। मोड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, सबसे ज्यादा रिपीट यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं, चलिए बार रिपीट करने के लिए हम दे देते हैं 23। मीडियन तब बदल जाएगा, देखिए यहाँ ना, ठीक है, इससे एक नया कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। चलो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे फिर बदल जाएगा। यदि सम ऐसे करके बराबर भाग में बट रहा है, यहाँ बराबर भाग में नहीं बट रहा है, तब रूल के अनुसार से क्या होगा सर, 21 प्लस 23, सॉरी 21 प्लस 22 के सम बाय 2, मतलब कितना हो गया 43 बाय 2। समझ गए। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जिससे तुम लोगों को एग्जाम में सवाल ज्यादा आता है। क्यों आता है ज्यादा सवाल, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज से सवाल हल्का बनता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, सवाल हल्का बनता है, इसलिए डिस्क्रीट सीरीज से सवाल क्या होता है, एग्जाम में ज्यादा आता है। इसमें क्या रहता है, दोनों चीज रहता है, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है और उसका डाटा भी दिया रहता है। चलो इसमें कैसे रहता है, डिस्क्रीट सीरीज में उनको एक्स भी दिया रहेगा और उसका क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। इस तरीके से इसमें डाटा रिप्रेजेंट रहेगा। जैसे सपोज डेट करो तुम्हारा यहाँ पे 4 बच्चों को 4 बच्चे ऐसे हैं जिसका आयु जो है 17 साल है, 6 बच्चे ऐसे हैं जिसका आयु 18 साल है, 3 बच्चे ऐसे हैं जिसका आयु 12 साल है, और 2 बच्चे ऐसे आयु है जिसका आयु 21 साल है। इस प्रकार से डाटा दिया रहता है ना, मतलब एक्स भी और उसका फ्रीक्वेंसी भी। तो यहाँ पर निकालने का तरीका
यदि डाटा हार्ड है तो एज्यूम मीन करके निकालोगे, और नहीं तो सीधे मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय, हाँ समेशन ऑफ एफ होगा ना, हाँ वही हो गया एफ, फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। इसका मीन और मोड निकालने का तरीका क्या होता है, इसे अपने से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मीडियन निकालने का तरीका क्या होता था सर, इसमें से जो डाटा है इसका जो मिडिल है उसका फ्रीक्वेंसी को देख लेते थे, मैक्सिमम डाटा का। मोड का भी तरीका होता था, जो सबसे ज्यादा वैल्यू जिस फ्रीक्वेंसी का है उसका जो नंबर्स है, ठीक है। चलिए उसके बाद कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस में क्या रहता है सर, इंटरवल, जैसे सपोज आपको 10 से 20 दिया हो, फिर हमारा क्या दिया हो 20 से 30 दिया हो, फिर सर 30 से हमारा 40 दिया हो, और फिर 40 से हमारा 50 दिया हो। इस तरह से सर यहाँ हमारा डाटा दिया रहता है, और उसके बाद क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, मतलब x दिया हुआ है और फिर उसका यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, 5 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, इस तरह से कोई फ्रीक्वेंसी दिया रहा है। तो हमको यहाँ पर एक स्टेप से बढ़ जाता है कि इसका जो है हम लोग को मिड पॉइंट निकालना पड़ जाता है, x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15, 25, 35 और 45, फिर ये दोनों डिस्क्रीट सीरीज में बदल गया और फिर सवाल बना लो। मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस डाटा में एक स्टेप बढ़ जाता है। हाँ मीडियन में सीएफ निकालना पड़ता है। हाँ इस वाले में मीडियन में सीएफ निकालना पड़ता है, यही इसी को हम लोग शायद इसको सीएफ ही कहते हैं। सीएफ में ऐड होता है 5 और 6। अब इसका फॉर्मूला, x का फॉर्मूला तो क्या होगा, यहाँ भी सेम बात रहेगा, x या n जो भी रखो, ठीक है, जो ऑब्लिक में समेशन ऑफ। इसके आधार पे अब हम लोग सबका मीन, मीडियन और मोड ये निकाल लोगे, तो क्योंकि हम लोग सवाल में देखिए कि हमको सिर्फ दो ही चीज का जरूरत है, मीडियन, मीन या मोड, या मीन या मीडियन, कोई भी डाटा दिया रहेगा, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फार्मूला है, एसडी का जो फार्मूला है वो बहुत हल्का है। क्या हल्का है, तो यहाँ लिखे हैं, सॉरी ये लिख देते हैं, सीधे ही लिख देते हैं। एसडी का जो फार्मूला है यहाँ पे हम लोग ब्लू मार्कर से लिख देते हैं। इसके लिए एसडी का जो फार्मूला होगा, किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, वो होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन पे स्क्वायर। यहां जो तुम्हारा एसडी का फार्मूला होगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस, मतलब यहाँ पर x था तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स का बाय एन का होल स्क्वायर ना, मीन का स्क्वायर, हाँ मीन का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा, एक अपनी करो पीछे, समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन का स्क्वायर। समझ गए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समझ में आ गया, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला समझ में आ गया। नहीं भी समझ में आया तो अपने से तुम लोग प्रीवियस क्लासेस का ये दो चीज निकालने के लिए एक दो सवाल बना लोगे तो समझ में आ जाएगा। और जब ये तुम ये समझ जाओगे तो कार्ल पीहर्सन मेथड से जो स्क्वीनेस निकालते हैं वो आ जाएगा। कार्ल पीहर्सन एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसका एग्जाम में कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, एसकेएमयू तो बहुत छोटी बात है, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो जहां का सिलेबस में यह चीज हो स्क्यूनेस, तो कार्ल पीहर्सन जो है आधा अधिक रखता है, 50%। मतलब कार्ल पीहर्सन साइंटिस्ट के नाम पर सवाल और थ्योरम भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे 50% क्वेश्चन वही छापेगा। इसका मतलब समझो कितना बड़ा बात हम बता रहे हैं। अपना यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, क्या बोले, भारत के किसी भी कोने की यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, कार्ल पीहर्सन ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पीहर्सन का जो है तुम्हारा वो निकालने के लिए रिग्रेशन का है ना, वो मतलब कार्ल पीहर्सन
के नाम पर 3-4 फॉर्मूला वो बनाए हैं, उससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर जगह रहता है। तो आपके यहाँ भी रहेगा, जब सब जगह रहता है तो आपका यूनिवर्सिटी थोड़ा बाहर है। अब वैसे टीचर क्वेश्चन सेट ही कर दे तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज हम जहाँ तक अपना जो हमारा विवेक करता है, जहाँ हमारी जानकारी कहता है, जहाँ मेरा सिक्स सेंस कहता है, उसके आधार पर क्वेश्चन जो है यही कार्ल पियर्सन, बॉबली और उससे किल्ले से रहेगा इस चैप्टर में। क्योंकि क्वेश्चन आपको 1 से 2 ही देगा, मैं तीनों में से किसी एक से देगा, ठीक है। अगले चैप्टर में भी कार्ल पियर्सन है, उसके नेक्स्ट चैप्टर में भी कार्ल पियर्सन है। तो कार्ल पियर्सन यहाँ पे भी आपके भी यूनिवर्सिटी में जो है, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, वो आपको जो है देगा। अब हम लोग एक प्रॉब्लम उठाएंगे, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं कि हल्का प्रॉब्लम छोड़ देते हैं, सीधे डिस्क्रीट सीरीज का एक प्रॉब्लम उठाते हैं, उसको बनाते हैं। जब उसको वो बना लेंगे तो हमको लगता है, उम्मीद करेंगे कि एग्जाम में भी आपसे सवाल बन जाएगा। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चीजों को थ्योरी के साथ फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में तो आप लोग एग्जाम का तैयारी करोगे। और अभी क्लास समाप्त होने के बाद कौन सा मेजर है? रियल एनालिसिस 4 मेजर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हिंट्स देंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है वह भी बताएंगे। तो आज यही खत्म हो गया ना? नहीं, सवाल बताने के बाद, ठीक है सर। सवाल बताने के बाद आप लोगों को हम बताएंगे। चलिए एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम फ्लोइंग डाटा। फ्रॉम देखो तो आ रहा है ना, वहां रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। क्या दिया है आपको? साइज दिया हुआ है और उस साइज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। साइज, फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी बात है कि नंबर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आए, उसके लिए क्या करना है? थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बाबू, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो पहला काम तुम लोगों का रहेगा, सवाल किसका है पहले ये बताओ। डिस्क्रीट सीरीज का है। डिस्क्रीट सीरीज में मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से प्रैक्टिस कर लेना है प्रीवियस सेमेस्टर से। अब हम लोग पहला काम करेंगे कि गिवन डाटा को लिखेंगे, ठीक है। गिवन डाटा किस फॉर्म में लिखेंगे सर? हम लोग जो सॉल्यूशन करते हैं ये इसके भी आपका किस फॉर्म में है? कॉलम में है, रो में इसको अरेंज करेंगे, है ना। गिवन डाटा क्या हो जाएगा सर? अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट इसका नाम पे नाम रखते जाएंगे। क्या है आपका सीरीज? पहला नंबर में क्या है? साइज, इसको हम लोग एक्स करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 6 तक ही रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। नहीं रहने देते हैं, तो फिर इसको हमको देखने में दिक्कत होगा सॉल्यूशन। हम लोग कैलकुलेशन जल्दी से नहीं कर पाओगे तो नहीं कर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो उसके बाद क्या बोले? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एफ सी नाम से जानते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा सर हमारा? 10 18 30 25 12 3 और 2। एक चीज बताना हमको यहाँ पे तुम लोग सब प्रेम से, क्या सर यहाँ पर हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्या कहते हैं, एज्यूम मीन लेने का? क्योंकि डाटा पहले से छोटा, क्या लेंगे? नहीं ना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सम ऑफ एफ का वैल्यू क्या होगा, जिसको एन कहते हैं, जोड़ो तो 8 2 10 10 10 10 10 20 2 3 2 5 1 6 6 2 8 8 2 10 100 होगा।
हो गया। उसके बाद क्या निकालते थे हम लोग सर? एक्स एफ निकालते थे, एफ एक्स, है ना। चलिए एफ एक्स बराबर तब क्या हो जाएगा सर? गुना 10, 36, 30 या 90, 100, 12 पंचे 60, 6 18 और 7 14। क्या इसका सम भी निकालना होगा? एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होगा बताओ जैसा तुम जोड़ो। 328। तुम बोलता क्या है? अब एफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में जरूरत पड़ता है ना। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? इसके बाद तो जरूरत नहीं पड़ा। एक्स का स्क्वायर, एक तो एक, ये तो एक्स, एक्स 1 10 ही रहेगा रे। 100 कौन बोला? 4, 18 चौके 18 4 जा, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद 270, उसके बाद बोल भी कर रहा है। 270 के बाद 400, उसके बाद 12। कहाँ तक है? चौथा नंबर तक, यहाँ तक 5वां नंबर ना। तो 25 गुना 12 कितना होगा? 300, 108, 98। तुम लोग के आशा रहेंगे तो हो गया मेरा, निराशा ही लगेगा। चलिए बन गया इतना सा। उसके बाद क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ये गिवन डाटा लिखने के बाद लिखेंगे सिंस एस के पी बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं सर? यहाँ आराम से मोड निकल सकता है सर, इसका वो बता दो मोड क्या होगा। मोड अच्छा ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंस मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है? 30 का, तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। हाँ तीसरा नंबर 3 है, सॉरी देखिए ऐसे सीधा मिला लिए 3। मोड निकल गया। मीन कितना होगा इसका? पहले मीन निकाल लो। मीन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। तो तुम्हारा क्या है? 328 अपॉन 100, तो तुम्हारा हो गया 3.28। चलो मीन निकल गया, मोड निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? एच डी बराबर फॉर्मूला में रूट लगाना है ना। मीन का वैल्यू लिखना है 3.28। क्या पहले फॉर्मूला लिख दे? मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जाओ। अंडर रूट बस ही हुए ही एक दिक्कत है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा तब। एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है देखो तो 1258 अपॉन एन। एन का वैल्यू कितना है? 100 माइनस मीन का स्क्वायर है ना जी 3.28 अपॉन 100 का स्क्वायर। सर 100 के बदले तो पॉइंट दे दिए सर, डायरेक्ट मीन लिख दिए। 100 नहीं आएगा, इसमें स्क्वायर नहीं दिए, यहीं पे दे दिए हैं। फॉर्मूला पे ध्यान रखना, सॉरी फॉर्मूला में उल्टा कर दिए, नीचे भी हम बड़ा ब्रैकेट दे दिए। यदि हम लोग स्क्वायर देंगे तो यहीं पर देंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को, यानी तो मीन का स्क्वायर लिख देंगे। तुम बोल रही थी मतलब ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, धरपन में क्यों नहीं गड़बड़ हुआ, नहीं समझे। यदि मीन स्क्वायर लिख दिए तब बाय एन नहीं लिखना है। हम लोग आप पहला बार जो फॉर्मूला लिखे वो इतना बड़ा ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट पूरे पे नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट ऊपर वाले पे होगा, एफ उसका बाय एन पे, ठीक है। या मीन स्क्वायर कर दिए तो कहानी खत्म है। यहाँ पर क्या होगा? 100 पे स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ इस पे स्क्वायर होगा। चलिए ठीक है, तो वो 3.28 नहीं होगा, 328 होगा। 328 होगा, ठीक है। चलो सॉल्यूशन में तुम्हारा जो आएगा 1.82 आएगा, जिसका वैल्यू होगा 1.25। अब यही पे एक सवाल आता है,
देखो एक्चुअली क्या है, कॉमर्स वाले बच्चों के सिलेबस में ये है ना, स्क्यूनेस। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के में है, तो वहाँ क्या है, कैलकुलेटर अलाउड रहता है। आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहीं पे लाके आंसर छोड़ सकते हो। यदि और स्क्वायर रूट वाला आ गया, ठीक है, तो आपको सॉल्व कर देना है। जिसका पॉसिबिलिटी हो निकाल पाना, नहीं निकाल पाए तो उसको कर देना है। और याद रखना, डेसिमल 2 प्लेसेस तक का ही सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम लोग आज जो है स्क्यूनेस निकालने के लिए कार्ल पियर्सन मेथड जान गए। अब आता है सवाल, क्या पूछ सकता है एग्जाम में, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम बोले क्या 8 नंबर 15 नंबर में, सर या तो यहाँ पर 10, 18, 30, 25 के स्थान पे क्या देगा, 75, 125, 128, 125, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो क्या दिक्कत है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा तो जूम इन से बना लेंगे। सर यहाँ पे या तो कंटिन्यू ये डाटा डिस्क्रीट डाटा देगा, यानी तो क्या देगा सर, कंटिन्यूअस डाटा देगा। और टीचर बहुत अच्छे रहे तो क्या करेंगे, दयावान बुरे टीचर होंगे तो क्या करेंगे पता है, बुरा लोग क्या करते पता है, उतना मेहनत नहीं देते करते हैं, हल्का सवाल दे देते हैं। हल्का सवाल मतलब क्या, कौन सा दे देते हैं, इंडिविजुअल सीरीज वाला। कोई लफड़े नहीं रहेगा तुमको, है ना, मान सपोर्टेड करो, इंडिविजुअल सीरीज का सवाल दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है। अब आया क्या सर, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट है चैप्टर में। कार्ल पियर्सन पे बहुत सवाल है, ये बुक पलटोगे जो बुक तुम लोग को दिए थे फोटो खींचने के लिए, उसमें देखे होगे क्या, ये सब तो इंडिविजुअल सवाल था। इसके बाद में जो है कहीं पे मीन दिया रहता था, मोड दिया रहता था, कार्ल पियर्सन मांगता था, या कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस दिया रहता था, मीन और मोड मांगता था। तो वहाँ अलग अलग रिलेशन था मीन मीडियन मोड का निकालने का तरीका, है ना। और कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो है वो दिया था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता है रूट अंडर वेरिएशन। कभी कभी क्या आता था, वेरिएशन दिया रहता था और रूट अंडर वेरिएशन से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, ठीक है। तो वो सब सवाल है, हमको जहाँ तक उम्मीद है नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग मैथ वाले स्टूडेंट जो है या साइंस वाले स्टूडेंट एज ए माइनर पेपर पढ़ रहे हो, तो उतना टफ क्वेश्चन जाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। हाँ, तुक क्या बन सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है। यदि कैलकुलेटर अलाउड रहे तो वेरिएशन दे, जो चीज देना देते रहे। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो कभी भी जो भी क्वेश्चन सेट करेंगे उनको भी ये पता होगा कि बच्चा साइंस का बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठ रहा है, कॉमर्स का बच्चा नहीं देने जा रहा है, ना बीबीए वाला बच्चे दे रहे हैं ना बीसीए वाले, क्योंकि ये सिलेबस कॉमन सिलेबस है। किसके लिए, बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, एमसीए के लिए, कॉमर्स के लिए और स्टैट्स के लिए। तो आप वो सभी बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तुम लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है। तो तुम लोग को जब भी प्रॉब्लम एग्जाम में देगा, ठीक है, तो वह कोशिश करेंगे नहीं ऐसा डाटा। अब वो दिए होंगे तो आई हैव नो मोर आइडिया, बट लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ क्या साइंस वाले बच्चों को इसी लेवल का क्वेश्चन देना चाहिए था, कंटिन्यूअस सीरीज का डाटा, डिस्क्रीट सीरीज का डाटा और इंडिविजुअल। और उम्मीद करोगे तुम लोग वही रहेगा, इससे आगे दिमाग में मत लगाना, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है तुम लोग को, इस पर कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल बना लेना है, 1-2 डिस्क्रीट सीरीज का सवाल बना लेना है, और इसका बना लेना है, उसका इंडिविजुअल हल्का बना, बस। इसके बाद कार्ल पियर्सन खत्म। यहां तक में आपके सिलेबस का एक कंप्लीट क्वेश्चन डिफिनिट आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल क्लास में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ आएंगे, जहां पर हम लोग तीनों साइंटिस्ट का डाटा बनाएंगे, क्योंकि आज पहला क्लास था तो हम सिर्फ शुरू में समझा दिए तुम लोग को कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्लास जो है हम बोर्ड पे ना पढ़ा के कॉपी पे पढ़ाएंगे, जो समय कम समय में ज़्यादा कवर करे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम आप लोगों को जो है उस दिन तीनों साइंटिस्ट का क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखा देंगे। और हो क्या सकता है, सपोज दैट करो क्या टीचर ऐसे भी आए जो खाली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे दें, क्योंकि इस पेपर में थ्योरी बहुत कम है, जबरदस्ती का थ्योरी घुसा सकते हैं। यहाँ कार्ल पियर्सन का एक्सप्लेनेशन बनाना पड़ेगा, लिख देगा राइट द मेथड ऑफ सॉल्विंग मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द कार्ल पियर्सन मेथड। यदि ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है तो उसको बनाने में बहुत दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन बनाने में बच्चों को। तो उम्मीद है क्या है, ये प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है तो प्रॉब्लम ही खाली पूछ दी, ये हो सकता है।
तो क्या कर सकता है, तो कहेगा कैलकुलेट द क्या है स्क्यूनेस ऑफ फ्लोइंग डाटा। फर्स्ट नंबर बाय कार्ल पियर्सन मेथड, सेकंड नंबर बाय वो क्या ना कौन कौन साइंटिस्ट था, कार्ल पियर्सन और कॉर्बोरली और किल्ले है ना। तो वही आपको लिख सकता है 3 नाम देके, या एनी टू दे दे, ये भी होता है। तुम लोग देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा एनी टू, तो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय, तीनों साइंटिस्ट का नाम लिख दिया है और लिख देगा एनी टू, कोई 2 से बनाए, किसी 2 से बना देना है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा इस चैप्टर से और आपको सवाल बनाना है। अब आप लोग को कहे थे कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों का शनिवार के दिन रियल एनालिसिस का एग्जाम है, उसकी तैयारी के बारे में कहे थे ना, तो हम फिर से कह रहे हैं उसके लिए तुम लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर पहले बना लेना है, ठीक है सब लोग। उसके बाद जैसे मानो सपोज डेट करो, पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से जो क्रिएट होने वाला थ्योरम है वो कौन कौन सा थ्योरम है, एक है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का जो है मल्टीप्लिकेशन और उसका एडिशन दोनों कंटिन्यूअस होता है। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अल्टरनेट्स में पूछा जाता है, क्या एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। उसके बाद ये और प्रॉब्लम में भी क्या क्या है, एक्स स्क्वायर बाय साइन 1 बाय एक्स, एक्स इंटू साइन 1 बाय एक्स, टेन इनवर्स वाला, या नहीं तो a माइनस एक्स मॉड एक्स बाय एक्स, है ना, मॉड एक्स बाय एक्स मॉड एक्स a माइनस एक्स स्क्वायर बाय, इस तरह का जो आप लोग को 8-9 सवाल बनवाए हैं वह सवाल बना लेना। उसके बाद सेकंड आता है मीन वैल्यू थ्योरम में आपके जो सिलेबस में है वो 3 सिलेबस में है, क्या क्या है, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और टेलर्स थ्योरम ऑफ लैग्रांजेस रिमाइंडर। ये तीनों थ्योरम को कर लोगे, कोई एक थ्योरम तो एग्जाम में आना ही है। और क्या इसमें कहानी है कि लैग्रांजेस और रॉल्स में अल्टरनेट, यदि तुमको लैग्रांजेस का थ्योरम पूछेगा तो रॉल्स का सवाल पूछेगा, रॉल्स का थ्योरम पूछेगा तो लैग्रांजेस का सवाल पूछेगा, उसको कर लेना, है ना। फिर आते हैं यदि मीन वैल्यू थ्योरम खत्म हो गया तो सीरीज में, तो सीरीज वाले में पोर्शन से हम लोगों को 2 ही सीरीज पढ़ना है इस सेमेस्टर में, टेलर सीरीज, मैक्सवेल सीरीज, दोनों कर लेना। उसमें गिना चुना 5-5 तो सवाल ही, एक्स साइन एक्स एक्स, यही तो है पावर एक्स। ये पहला पोर्शन खत्म हुआ। रियल एनालिसिस का दूसरा पोर्शन जो है उसमें क्या आता है, सीक्वेंस ऑफ लिमिट, जिसमें सीक्वेंस ऑफ लिमिट का थ्योरम कर लेना, यूनिकनेस वाला जो थ्योरम 2 बताए हैं, है ना, और किसका बताएं, कोची का बताए हैं, दोनों कर लेना। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बॉन्डेड एबव हो तो कंटिन्यूअस होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बिलो हो तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये दोनों थ्योरम कर लेना, है ना। तो इतना कर लोगे तो ये कहानी तुम्हारा रियल एनालिसिस का खत्म होगा। यदि पिछले प्रीवियस ईयर का हम बात करते हैं तो पिछले प्रीवियस ईयर में सिर्फ रियल एनालिसिस से क्वेश्चन था, इनफाइनाइट से था ही नहीं, एक क्वेश्चन था। लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल ऐसा ही होगा, ठीक है, पिछले साल हो गया, इस साल जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। तो इनफाइनाइट सीरीज भी तुमको करना है। इनफाइनाइट सीरीज में क्या बताए थे कि रियल पूरा अच्छे से कर लो, जो तुम्हारा 4 क्वेश्चन यहीं से निकल जाए, 3 क्वेश्चन पूछा तो यदि बराबर हिस्सा बटेगा तो 3 रियल से 3 इनफाइनाइट से, तो 3 क्वेश्चन तुम कम अच्छे से कर लो। बचा तुम्हारे पास 1 क्वेश्चन बनाने का, है ना, लॉन्ग में। तो क्या करना है तुमको, कंपेरिजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिलम्बर रेशियो टेस्ट, कोशी टेस्ट और उसके बाद लेबनिज और डिमार्गिन, ये 6 टेस्ट को तैयार कर लेना, ठीक है। और सवाल तो तुमको भाई 8-10 तो सवाल हम दिए हैं, उस 8-10 सवाल को बना लेना। आई होप क्या तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा और बेस्ट ऑफ लक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी के आगे अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा प्रॉब्लम और मेथड के सॉल्यूशन के साथ। एक क्लास और लेंगे स्क्यूनेस का और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर